मेरी प्यारी आत्मा, कभी कभी जीवन की सबसे गहरी चोट किसी कठोर शब्द या किसी थप्पड़ से नहीं लगती। वह चोट उस रात से लगती है जब पूरी दुनिया सो चुकी होती है, घड़ी की सुइयां आधी पार कर चुकी होती हैं और तुम अचानक अपनी आंखें खोलकर अपना फोन उठाते हो। एक पल के लिए तुम्हारा दिल यह भूल जाता है कि अब उस स्क्रीन पर उसका नाम नहीं आता। तुम उम्मीद और आदत के बीच अटकी हुई स्क्रीन को देखते रह जाते हो। वही पुरानी चैट, वही आखिरी संदेश, वही सब कुछ ठीक है, और फिर तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा टूटता है जिसकी आवाज किसी और को सुनाई नहीं देती। उस पल तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे सीनों के बीचों बीच कोई बैठकर धीरे से कह रहा हो कि देखा, तुमने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने सबसे ज्यादा तोड़ दिया। लेकिन सच तो यही है कि उस रात तुम्हारे आंखों से आंसू उस इंसान के लिए नहीं बहते जिसने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हारे आंसू उस मासूम दिल के लिए बहते हैं जिसने बिना किसी शर्त के किसी को अपना सब कुछ मान लिया था। आज मैं तुम्हें कोई सीख देने नहीं आई हूँ, ना ही तुम्हें यह कहने आई हूँ कि सब कुछ भूल जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ, उस खामोशी में जहाँ तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक कोना अब भी हर रात चुपचाप रोने लगता है। अगर आज तुम्हारी नजर आज के इस वीडियो में समझ पड़ गई है तो समझ लो कि यूनिवर्स ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बार बार एक ही सवाल पूछते पूछते थक चुकी है कि क्या उसे सच में अपनी गलती का एहसास है या नहीं है, क्या वह कभी लौटेगा या नहीं लौटेगा, या फिर मैं केवल झूठी उम्मीदों के सहारे खुद को ही रोज रोज तोड़ती रहूंगी। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हें पता है कि धोखा हमेशा किसी तीसरे इंसान की वजह से नहीं मिलता। कई बार धोखा उन वादों से भी मिलता है जो बहुत प्यार से किए जाते हैं। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और तुम उन शब्दों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मान लेते हो। लेकिन धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि सामने वाला तुम्हारी बातों से सुन तो रहा है, पर तुम्हारी भावनाओं को नहीं सुन रहा। तुम हर दिन रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहते हो, जबकि वह इंसान चुपचाप उस रिश्ते से दूर चला जाता है। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि इसने तुमसे समय से पहले अकेले दो रिश्ते का हिस्सा निभा रहे थे। उस दिन बाहर से तुम बिल्कुल शांत दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा होता है जिसे तुम केवल तकिया समझकर लेट जाते हो, क्योंकि उसी ने हर रात तुम्हारे टूटने की आवाज सुनी हुई होती है। मेरी प्यारी आत्मा, आज जो एनर्जी तुम्हें महसूस हो रही है ना, वह एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रही है। वह इंसान जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, आज बाहर से चाहे जितना सामान्य दिखने की कोशिश कर दे, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं है। इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा से कभी नहीं बोल सकता। जब कोई किसी को सच्चे दिल से चाहता है, तब सबसे पहले दुनिया उसे सजा नहीं देती, उसकी अपनी यादें, उसका अपना मन और उसकी अपनी खामोशी उसे हर दिन सजा देना शुरू कर देती है। खाली कमरे की चुप्पी, आधी रात की बेचैनी, किसी पुराने गीत की पहली पंक्ति, या अचानक से सामने कोई संगीत का बज जाना, ये सब उसकी आत्मा को कहीं बार बार वहीं ले जाते हैं जहां उसने एक सच्चे इंसान को खो दिया था। कई बार वह फोन उठाता होगा, तुम्हारी पुरानी चैट को पढ़ता होगा और कुछ शब्दों को लिखता होगा और फिर मिटा देता होगा, फिर दोबारा लिखता होगा या फिर मिटा देता होगा, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जहां माफ करना शब्द भी बहुत छोटा लगने लगता है।
उसे शायद अब यह समझ आ गया है कि विश्वास टूटने के बाद केवल रिश्तों को वापस नहीं ला जा सकते हैं। और इधर तुम बाहर से सबको यही कहते रहते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही रात होती है और सब सो जाते हैं ना, तब तुम्हारा दिल सामने ही बैठकर वही पुराने सवाल रख देता है। तुम खुद से कहने लगते हो कि जिसने तुम्हें रुलाया है, जिसके लिए तुमने कब क्यों रोया, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जवाब दे जाता है, क्योंकि मैंने उसे सच में चाहा था। यही लड़ाई तुम्हें सबसे ज्यादा थका देती है। कभी कभी घड़ी में बार बार एक ही समय दिखाई देता है, कभी उसका नाम अचानक कहीं सुनाई देता है और कभी पुराना गीत बिना वजह बजने लगता है। कभी सपनों में उसका चेहरा सामने आ जाता है और तुम सोचने लगते हो कि क्या यह कोई संकेत है। मेरी प्यारी आत्मा, हर संकेत का अर्थ या नहीं होता कि वह इंसान वापस आने वाला है। कई बार संकेत तुम्हारी आत्मा भी देती है ताकि तुम खुद को फिर से पहचान सको, क्योंकि सच तो यही है कि किसी से प्रेम करते करते तुमने अपनी ही आवाज को सबसे धीमा कर दिया था। तुम उसकी खुशी में इतना गहरा खो गए कि तुम्हें अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया। अब तुम्हारी आत्मा उन्हें जगा रही है, तुम्हें तुम्हारे पास वापस बुला रही है। इसलिए यह बेचैनी, इसलिए यह सवाल, और तुम्हें बार बार अपने भीतर झांकने का मन करता है। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके भीतर कहीं ना कहीं तुमसे बात करने की इच्छा भी जीवित हो चुकी है। वह शायद सही समय का इंतजार कर रहा हो, या शायद खुद को यह समझा रहा हो कि अभी समय ठीक नहीं है। लेकिन सच यही है कि समय कभी अपने आप सही नहीं होता। इंसान हिम्मत जुटाता है और फिर वही समय बना देता है। उसके भीतर इस समय दो भावनाएं लगातार टकरा रही हैं। एक उसे तुम्हारी ओर खींच रही है और दूसरी तुम्हारी आवाज सुनना चाहती है। तुम्हारी आंखों में देखकर सब कुछ सच बताना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि अगर तुमने एक सवाल पूछ लिया कि ऐसा क्यों, तो उसके पीछे का उसका जवाब नहीं होगा। क्योंकि कई बार इंसान किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही कमजोरी से हार जाता है, और अपनी कमजोरी स्वीकार करना दुनिया की सबसे कठिन कामों में से एक है। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सफलता यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।